नमस्कार, मैं हूं हरजीत वर्मा और आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल हरियाणा से। दोस्तों, आज आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाएंगे जिनका रहना सहना, खाना पीना और फिटनेस देखकर आप दंग रह जाएंगे। और जो भी डॉक्टर साहब इस वीडियो के अंदर आपको एडवाइस देंगे, अगर आप उस एडवाइस को फॉलो करेंगे तो मेरा दावा है कि आप कभी बीमार नहीं होंगे। अगर आपको किसी तरह की कोई बीमारी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो जो भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। तो हमारे साथ देखिए कि डॉक्टर मनोज मित्तल जी हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। जिस तरह से आजकल लोगों का खाना पीना हो गया है, लोगों को बीमारियां काफ़ी हो गई हैं और ज़्यादातर बीमारियां लोगों को खाने पीने से ही होती हैं। तो आप लोगों को क्या एडवाइस देंगे और क्या बताएंगे कि जिससे लोगों को कम से कम बीमारियां हो और अगर कोई बीमारी है भी तो वो भी ठीक हो जाए? मैं बताता हूँ। देखिए, वैसे तो मैं एक MBBS MD डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा आयुर्वेद में भी इंटरेस्ट है और मेरी पिछले 25 साल से होलिस्टिक अप्रोच की प्रैक्टिस रहती है कि एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और योग एंड लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन, सबसे मरीज़ को ठीक करना है किसी भी तरह से। अगर हमारे परिवार के किसी सदस्य को दिक्कत होती है, हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से इसको ठीक होना चाहिए। ऐसे ही अप्रोच मेरा पेशेंट के लिए रहता है। मैंने नोट्स बनाए हैं थोड़े से, सभी व्यूअर्स के लिए नोट्स बनाए हैं, तो व्यूअर्स ध्यान से देखें। देखिए, मैं चाहता हूँ कि जो लाइफस्टाइल मैंने अडॉप्ट किया है, मेरी फैमिली ने अडॉप्ट किया है, अगर सब लोग ऐसा लाइफस्टाइल रखें तो बीमारी छू नहीं सकती। बस केवल दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जितना गहरा मेरा विश्वास है, मेरी श्रद्धा जितनी है, अगर आप लोगों की भी इतनी श्रद्धा होगी तो जैसे मेरी फैमिली पिछले कई दशकों से हम लोग हेल्दी रहते हैं, सब लोग हेल्दी रहेंगे। अगर बीमारी नहीं है तो होंगी नहीं, अगर बीमारी है तो वो रिवर्स हो जाएंगी। बस ये 5 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा छोटा सा स्मार्ट सेशन है ये 5 मिनट ध्यान रखें। देखिए, जो पिछले 200 सालों में जो मेडिकल प्रोफेशन ने काम किया है, जो हॉस्पिटल्स में काम हुआ है, वो लगभग वैसा ही हुआ है जैसा जेलों में हुआ है। तो आया कोई मरीज़ आया, उसकी बीमारी को हमने ठीक किया, फिर चला गया, फिर 15 दिन के बाद फिर बीमारी हो गई, फिर ठीक किया, फिर चला गया। किसी के गुर्दे में पथरी थी, निकाली, फिर पता लगा दूसरी पथरी में। अगर हम काउंसलिंग भी अच्छी तरह से करें, बीमारी का कारण बताएं, लाइफस्टाइल के तरीके बताएं, तो बीमारी दोबारा हो नहीं सकती। मेरा तो इसमें पक्का विश्वास है। हमारे परिवार में हमारे जो अभी की पीढ़ी है ये भी हेल्दी है। इससे पहले की जो पीढ़ी, ये मेरी बेटी है सौम्या, इससे पहले की जो पीढ़ी है, मेरे पापा हैं, वो देखिए लगभग 90 वर्ष के हो गए, तो 10 किलोमीटर की डेली वॉक करते हैं और रोज़ 10 किलोमीटर की वॉक करते हैं और 4.5 घंटे वॉक करते हैं पिछले 15 साल से। 100% हेल्दी हैं। इसी तरह से हमारा पूरा परिवार हेल्दी रहता है हमेशा, क्योंकि हम 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट फॉलो करते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ कि क्या पॉइंट्स हैं। 5 पॉइंट हैं। तो एक तो क्योंकि अगर ये 500 पॉइंट को फॉलो करेंगे फिर बीमारी हो नहीं सकती। जो दिनचर्या की शुरुआत होती है वो होती है सुबह जल्दी उठने से। लेकिन लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब सुबह जल्दी कैसे उठे, हम तो रात को लेट सोते हैं, नींद लेट आती है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट बात है कि शाम का खाना जल्दी खा लें। अगर शाम का खाना सूरज छिपने से पहले खा लें, हम लोग खाते हैं, तो उसके बाद भोजन को पचने में भी 2, 3, 4 घंटे लगते हैं, तो उसके बाद ही अच्छी नींद आ सकती है। इसलिए शाम का खाना 6-7 बजे तक खा लें। सूरज जैसे आजकल का जो टाइम है अक्टूबर में, तो सूरज छिपने से पहले खाना खा लेंगे तो बड़ी अच्छी नींद आएगी। फिर 3 घंटे बाद 9:30-10 बजे तक सो जाएं। स्क्रीन टाइम को कम करें, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होगा तो जल्दी नींद नहीं आएगी। तो इसलिए, और फिर शाम के खाने के बाद लंबी वॉक भी करके आएँ, जिससे कि 3-4 किलोमीटर की वॉक करें, जिससे कि पौना घंटा लगेगा, आधा घंटा, उससे अच्छी नींद आएगी आपको। और फिर थोड़ा सा गुड़ या सौंफ ले सकते हैं या थोड़ा हरड़ मुरब्बा ले सकते हैं, जिससे कि पाचन हमारा अच्छा हो जाए। तो ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि रात को जल्दी सोएंगे तभी हम जल्दी उठ पाएंगे। बाकी हमें नींद अच्छी आए उसके लिए, जैसे मच्छर होते हैं, तो दुनिया में सबसे अच्छा तरीका मच्छरों के लिए मच्छरदानी है, नेट है। ये जितने भी केमिकल्स यूज़ करेंगे, दरवाज़ों को बंद कर करके AC चला के सोएंगे, उससे जो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं वही कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते रहते हैं। फिर अच्छी नींद कैसे आएगी? तो शरीर टूटेगा सुबह उठ के शरीर टूटा सा महसूस होता है, एनर्जी रहती है, फिर दिक्कत होती है। दूसरा, नाक में एक दो बूंद देसी गाय का देसी घी भी डाल सकते हैं, तलों में तेल लगा सकते हैं, थोड़ा सा म्यूजिक सुन के फिर अच्छी नींद आ सकती है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखने में छोटा सा लगता है, कि लगभग खाली पेट रहें। जितना हम लगभग खाली पेट सोएंगे तो अच्छा रहेगा। वो तभी पॉसिबल है जबकि आपने जल्दी खाना खाया है। डिनर का मतलब सूरज छिपने से पहले। अगर उसके बाद खाते हैं तो वो एक कंप्रोमाइज़ है। अगर किसी की नाइट ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी वाले लोग दिन में अपना पूरी अच्छी तरह से रेस्ट कर लें, फिर रात को सोएं। उनको अपनी बायोलॉजिकल जो क्लॉक है उसको वैसे ही मेंटेन करना है। उसके अलावा ये भी याद रखना है कि अगर किसी को इंटरकोर्स करना है, सेक्स करना है, सहवास करना है, तो खाना खाने के 2-3-4 घंटे के बाद करें, एकदम ना करें, ये ध्यान रखना होगा। दूसरा, अब बात आती है कि मॉर्निंग में सुबह उठ के क्या करें, बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या करें सुबह के टाइम का। तो एक तो रात को तांबे के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में पानी भर के रख दें। देखिए, हमने हॉस्पिटल में भी घड़ा रखा हुआ, मटका रखा हुआ है, घर में भी हम ऐसे मटका रखते हैं। फ्रिज के पानी का उपयोग ना करें। तो रात को रख दिया, सुबह उठ के पानी पी लिया, पौना गिलास लगभग। उसमें चाहे तो थोड़ा सा आंवले का रस, थोड़ा सा तुलसी अर्क ऐसे भी डाल सकते हैं। उसके अलावा ये ध्यान रखें कि ऑयल पुलिंग भी कर सकते हैं। 1 चम्मच तिल का तेल या देसी घी लेके मुंह में
ऐसे कुल्ला कर लिया, और तो उससे लोकल इम्यूनिटी हमारी अच्छी रहती है, उससे भी दिक्कत नहीं होगी। एक दूसरा, सुबह उठ के योग कर लें। योग बड़ी ही अच्छी चीज़ है, योग एक यूनिक वैक्सीन है, सारी बीमारियों से बचाएगी योग। दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मैं एक योगी हूँ, मैं एक गृहस्थ का ब्रह्मचारी हूँ, मैं एक चिकित्सक भी हूँ, मैं बीमारियों के कारणों को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मैं बीमार नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि आप भी इसका लाभ उठाएं। दुनिया में अगर इससे छुपी लाइफस्टाइल है, आप मुझे बताएं। मेरा चैलेंज है, अगर आज भी जो हमारे आइडियल्स हैं, देखिए हमारे घर में राजीव दीक्षित जी आए थे, 2 दिन यहाँ पे रहे, यहाँ बड़ा खुश हुए, इन्होंने भोजन लिया। फिर स्वामी रामदेव हमारे घर पे आए, 2 दिन रहे, 1 दिन रहे, खाना खाया। ये आचार्य कल्याण देव जी आए हमारे घर पे, 130 वर्ष के थे, ये स्वामी विवेकानंद के कलीग थे, स्वामी विवेकानंद के साथ ही रह चुके हैं। ये हमारे घर आए, इन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा कि बेटा आप जो काम करो बड़ा अच्छा काम करो। ऐसे ही जैसे ये लोग इतने लंबे समय तक जिए हैं, ऐसे हम लोग जी सकते हैं अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो सुबह उठ के योग भी करें, जैसे अनुलोम विलोम अगर प्राणायाम करते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, तो उसे जब राइट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे तो हमारे लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। जब लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे राइट ब्रेन, तो इससे हमारे हार्मोनल बैलेंस बन जाता है, इससे हमारा नर्वस सिस्टम का बैलेंस बन जाता है। फिर बीमारी कहाँ होगी? हार्मोनल इम्बैलेंस ही बीमारियाँ हैं। उसके अलावा सुदर्शन क्रिया कर सकते हैं हम, सिंह क्रिया कर सकते हैं। जब जग्गी वासुदेवा अगर 24 घंटे में से 2.5 घंटे सो के काम चला सकते हैं, स्वामी रामदेव जी अगर 24 में से 20 घंटे काम करते हैं, 4 घंटे सो के काम चला सकते हैं। मैं भी 5 घंटे सोता हूँ और फिर 19 घंटे में एक्टिव रहता हूँ, बिजी रहता हूँ और एनर्जेटिक रहता हूँ। तो इसलिए आप भी उसका लाभ उठा सकते हैं। थके हारे ना रहें, लो एनर्जी लेवल कभी भी ना रहे, काम में अच्छे करने होंगे। दूसरा, आउटडोर एक्सरसाइज करें। दुनिया की सबसे अच्छी आउटडोर एक्सरसाइज है कि हम सुबह वॉक करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको बास्केटबॉल खेलनी है, लॉन टेनिस खेलना है, स्विमिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, वो आपकी इच्छा, वो कर सकते हैं। लेकिन वॉकिंग तो करनी पड़ेगी, और 4-5 किलोमीटर इससे कम की वॉकिंग का काम नहीं चलेगा। और 1 घंटा लगभग योग भी के लिए भी समय निकालें। देखिए 24 घंटे का दिन है, आप सुबह 8 से लेकर 8 बजे तक 12 घंटे आप अपना दिन भर का काम करें। लेकिन सुबह 4 से 8 का काम तो समय तो बॉडी के लिए देना पड़ेगा। 10% टाइम तो बॉडी के लिए देना चाहिए। जैसे हम 10% पैसा हमारा जो अर्निंग है वो इनकम टैक्स दे देते हैं, तो हमारी इनकम शुद्ध हो जाती है, वाइट मनी हो जाता है। इसी तरह से हमारी हेल्थ सुरक्षित हो जाएगी, इंश्योरेंस हो जाएगा, अगर हम 10% टाइम बॉडी के लिए, आत्मा परमात्मा के लिए देंगे, जरूरी है। दूसरा, बागवानी भी थोड़ा सा करें समय निकाल के। अगर हम सुबह उठ के तारे देखेंगे, अगर हम चंद्रमा देखेंगे, अगर हम सूरज के दर्शन करेंगे, हम पेड़ पत्ते को छू के देखेंगे, अगर हम मिट्टी में थोड़ा बागवानी करेंगे, मिट्टी को छू के देखेंगे, तो हमारी चेतना जागृत होती है, हमारी वाइटैलिटी लाइव होती है, हमारा ज़मीर जिंदा हो जाता है। फिर हम प्रकृति के महत्व को अनुभव कर पाएंगे, उसकी कीमत को समझ पाएंगे। गुरु नानक देव जी ने प्रकृति की कीमत को अनुभव किया, भगवान बुद्ध ने कीमत को अनुभव किया। तो वो लोग पहचानते थे कि प्रकृति में कितनी शक्ति होती है, उसकी शक्ति को अनुभव करेंगे। जितना हम आर्टिफिशियल गैजेट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, वही बीमारी का कारण है। कोशिश करें इस चीज़ में ना सोएं। मैं तो पिछले 15 साल से मच्छरदानी में सोता हूँ। मैंने पंखा भी नहीं चलाया पिछले 15 साल से, एसी नहीं चलाया, कूलर नहीं चलाया, मैं मच्छरदानी बाहर सोता हूँ। आप भी ऐसे सो के देखें। अगर आपका खाना सिंपल होगा, सात्विक भोजन होगा, तो आप भी आसानी से सो सकते हैं, बॉडी में एसिड बनेगा ही नहीं, फिर हमें ज़्यादा गलत चीज़ नहीं लेनी पड़ेगी। तीसरा, डाइट। हमारा जो भोजन है वो भी हमारे निरोगी रखने के लिए जिम्मेदार है। तो कोशिश करके इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करें। पिछले 20 वर्षों में जो 21वीं शताब्दी है, उसकी सबसे बड़ी खोज इंटरमिटेंट फास्टिंग है। और भारतीय संस्कृति में तो पहले से ही उपवास के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है, तो उसका फ़ायदा उठाएं। कोशिश करें कि सुबह 10 बजे से पहले कुछ ना खाएं और शाम को सूरज छिपने के बाद 6 बजे के बाद कुछ ना खाएं। अगर इन 8 घंटे में हम खाना खाएंगे, हमें बीमारी छू ही नहीं सकती। जितना हम ठूस के खाते रहेंगे, भरते रहेंगे, वही बीमारी का कारण है। तो इसको फॉलो करें, ये ध्यान। एक, कच्चे खाने को ज़्यादा प्रायोरिटी दें। देखिए जो चतुर्मास का समय चल रहा है, सावन, भादो, आसूस, कार्तिक, इन 4 महीनों में अगर एक टाइम खाना खाएंगे, पका खाना, तो बड़ा अच्छा रहेगा। हम तो पिछले 6 साल से एक टाइम खाना खाते हैं चतुर्मास में, उससे हम निरोगी रहते हैं। आप भी इसका लाभ उठाएँ। जो कच्चा खाना है वो एल्कलाइन फूड है, और जो पक गया खाना वो डेड फूड है, लगभग वो एसिडिक फूड है, वही बीमारी का ज़्यादातर कारण होता है। तो इसलिए उसका ध्यान रखें कि क्षारीय और अम्लीय खाने के बीच में 3 और 1 से ज़्यादा का अनुपात ना हो। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो दिक्कत होगी। एक, दोपहर के खाने के बाद में 10-15-20 मिनट के लिए हम रेस्ट भी कर सकते हैं। शाम के खाने के बाद में 3-4 किलोमीटर की वॉक करके आएँ, थोड़ा सा हरड़ मुरब्बा ले सकते हैं, फिर बाद में थोड़ा गुड़ भी ले सकते हैं। बाकी जो चीज़ें नहीं खानी, ये ध्यान रखें। बासी भोजन का मतलब बेकरी के प्रोडक्ट्स, चाय, कॉफ़ी, बीड़ी, शराब, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रिज का पानी, माइक्रोवेव में पकाई हुई चीज़ जिनका DNA डेनेचर हो जाता है। फिर 4 वाइट पॉइजन, चीनी, नमक, मैदा, ट्रांसफैट, यही बीमारी का कारण है। इनसे बचें। जितने गलत चीज़ों से बचेंगे, वो भी, उससे भी हमारी हेल्थ की सुरक्षा होती है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिन भर में क्या करें हम, जिससे कि हम बीमार ना हो। तो अच्छी डूइंग्स, हमारी अच्छी डीड्स जो होते हैं, हमारे अच्छे कर्तव्य, वही हमें निरोगी रखते हैं। एक तो हमें सामाजिक बनना पड़ेगा। जिसकी भी शादी हो गई है, जो भी अर्निंग मेंबर्स हैं, तो
ब्रह्मचर्य जो है, जो पहले 25 साल में पढ़ाई लिखाई करनी है वो इसके लिए माफ़ है, लेकिन जो शादी कर ली, जिसके जो अर्निंग करनी शुरू कर दिया है, उनकी जिम्मेदारी है कि थोड़ी समाज की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले, चाहे गौशाला में जाए, थोड़ा अनाथ आश्रम में भी जाए, थोड़ा शमशान घाट में भी जाके वहाँ पे भी कुछ दान दे के आए, कुछ समय दान दे के आए, पैसे का, तो उससे हमारी हेल्थ सुरक्षित रहती है, हम डिप्रेशन में नहीं जाते, हमारा मेंटल लेवल वो होता है, हमें कंटेंट होता है, हमें संतुष्टि मिलती है, हमारा ज़मीर जिंदा रहता है। ऐसे भी करें। दूसरा, भारतीय जो फिलोसफी है, भारतीय दर्शन शास्त्र है, इंडियन फिलोसफी है, उसमें यह आया है कि यूजुअली एलोपैथी मेडिकल साइंस में हमारे बॉडी की ही इलाज होता रहता है, हमारा जो फिजिकल बॉडी है, लेकिन भारतीय में तो, भारतीय संस्कृति में तो पंच कोशों का एक प्रावधान है। हमारा अन्नमय कोश, हमारा प्राणमय कोश, उसको भी हमें ठीक करना होगा प्राणायाम के द्वारा। हमारा मनमय कोश को मंत्र जाप से हम शुद्ध कर सकते हैं। हमारा विज्ञानमय कोश को हम त्राटक से शुद्ध कर सकते हैं। हमारे आनंदमय कोश को हम भजन कीर्तन से शुद्ध करते हैं। सुबह शाम थोड़ा गुरबाणी के भजन बोलें, कीर्तन करें, आरती करें, सत्संग करें, उससे भी बड़ा अच्छा रहेगा। उससे हमारे पंच कोशों की शुद्धि होगी, फिर नहीं बीमारी हो सकती। अगर बच्चा उल्टी कर रहा है, स्कूल से आया उल्टी कर रहा है और उसको उल्टी की दवाई दे, उल्टी ठीक नहीं हो रही, वो तो टीचर से डर के मारे कर रहा था, उसका आनंदमय कोश दबा पड़ा है, कैसे वो बीमारी उसे दवाई देने से ठीक होगी। इस तरह से अगर हमारी बीमारियां हो रही हैं तो उसके बड़े सारे कारण हैं, वो सारे कारण इस लाइफस्टाइल से ठीक होंगे, ये ध्यान रखें। और एक दिन में ना सोएं, दिन में सोना अनेक बीमारियों को बुलावा देना है। डायबिटीज़ का और मोटापे का सबसे बड़ा कारण है, कब्जी का सबसे बड़ा कारण है। दिन में ना सोएं, रात को जल्दी सोएं और स्क्रीन टाइम को कम करें, समय समय पे थोड़ा हवन यज्ञ भी करें। और पांचवा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, उससे हमारे खुद के स्टूडेंट्स हमारे काम में आते हैं, हम निरोगी रहते हैं और बीमारियां हमें छू नहीं सकती, उसका भी पालन करें। बाकी अगर इस लाइफस्टाइल में अगर आपको कोई भी एडिशन करना है, आप ज़रूर कमेंट करें। और अगर इससे अच्छा कोई भी पॉइंट आपको लगा, मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे अच्छी लाइफस्टाइल है, अगर आपको इससे अच्छा कोई भी पॉइंट लगता है तो आप मुझे सजेस्ट करें, जिससे कि मैं भी उसको फॉलो करूँ। थैंक यू। तो ये डॉक्टर मनोज मित्तल जी हमारे साथ थे, इनसे कुछ बात भी करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको कितना टाइम हो गया है एसी के अंदर या पंखे के अंदर सोए हुए? 15 साल से मैंने रात को पंखा नहीं चलाया। और फ्रिज का पानी पिए हुए? फ्रिज का पानी पीते नहीं हम लोग, है ना, शादी के बाद से नहीं लगा पिया। तो आप भी देखिए कि आपने भी अगर बीमारियों से बचना है तो आपने एसी को छोड़ना होगा, फ्रिज के पानी को छोड़ना होगा, और साथ के साथ योगा का जो टाइम आपने उठने का क्या टाइम है सवेरे आपका? उठने का टाइम मेरा 3:30 बजे का है, सोने का टाइम लगभग 10 बजे का होता है, तो 4.5 घंटे की नींद से काम चल जाता है। ये ऐसा होता है क्योंकि मैं सात्विक भोजन लेता हूँ। भोजन जितना अच्छा होगा उतना ही हमारे शरीर में एसिड नहीं बनेगा। एसिड बनेगा तो लगेगा कि यार गर्मी का रिकॉर्ड उठ गया, बड़ी गर्मी कर दी भगवान ने। अगर गलत खाना खाया तब हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। अगर हमने सिंपल खाना खाया हो तो दिक्कत नहीं होती। उसी सिंपल खाने के बलबूते पे मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर की रनिंग कर लेता हूँ एट द एज ऑफ 51 ईयर्स। तो ये रनिंग मैं तभी कर पाता हूँ कि जब सही हल्का फुल्का से है। अगर ज़्यादा खा के ठूस के हम शरीर का वजन बढ़ा लेंगे, फिर कहाँ से रनिंग हो पाएगी? फिर तो गर्मी लगेगी, फिर तो एसी की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मतलब शरीर को हल्का रखें, खाना हल्का खाएं, उससे हम निरोगी रहेंगे। तो सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर किस तरह का आप ब्रेकफास्ट करते हैं? हम लोग सब्जी का जूस या फल का जूस ले लेते हैं। फिर बाद में आजकल जैसे 4 महीने हैं हम लोग एक ही टाइम खाना खाते हैं, वैसे साल भर हम 2 टाइम खाना खाते हैं। 2 टाइम के खाने में एक टाइम सुबह हमने जैसे फल ले लिए 9-10 बजे, 11 बजे पेट भर के खाना ले लिया, फिर दोपहर में 2 बजे ओपीडी से जाके फिर फल ले लिए, शाम को 6 बजे खाना खा लिया, उसके बाद फिर कुछ नहीं खाते सूरज छिपने के बाद। सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ पत्ते वगैरह भी ऐसे कुछ हैं? जिनका वजन ज़्यादा है, देखिए हमारा वजन ज़्यादा नहीं तो हमें जरूरत नहीं है। जो लोग जिनका वजन जरा सा भी ज़्यादा है, अगर किसी का 20 किलो वजन ज़्यादा है तो समझ लो उसने 20 किलो की रजाई ओढ़ रखी है। अगर 20 किलो की रजाई ओढ़ के कोई दौड़ेगा, कैसे दौड़ेगा? अगर उसको जीने पर चढ़ना कैसे चढ़ेगा? तो उसको तो सांस, मैं तो 100 मंजिल के जीने पर चढ़ जाता हूँ 1 घंटे में। मेरे को 10 मंजिल में 3 मिनट लगती है चढ़ने में, 3 मंजिल में 1 मिनट लगती है मेरे को। तो मैं 100 मंजिल की जीने में ईजिली चढ़ जाता हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। इसी तरह से अगर जिनका वजन कम ज़्यादा है वो भी अगर शरीर को हल्का कर लें तो ऊर्जा से भरे रहेंगे, उन्हें बीमारी छू नहीं सकती, निरोगी रहेंगे। वो किस चीज़ के पत्ते होते हैं? पत्ते, हाँ 27 तरह के पत्ते हैं। मैं पत्ते की लिस्ट दिखाता हूँ आपको। गुरमीत कहाँ की लिस्ट यहाँ पे थी? डायरी दो, हाँ लाओ अंदर से सारे। मैं पत्ते 27 पत्ते, जैसे मीठे नीम का पत्ता, सदाबहार का पत्ता, कड़वे नीम का पत्ता, जामुन का पत्ता, आम का पत्ता, पोरो का पत्ता, मूंगफली का पत्ता और गिलोय की स्टेम थोड़ा सा ले सकते हैं, और एलोवेरा का थोड़ा पल्प ले सकते हैं। बाकी तो ये मैं लिस्ट भी दिखाता हूँ आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है, बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है, बस ये कि लोगों का विश्वास होना चाहिए। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अश्वगंधा का भी हम पत्ता ले सकते हैं, ये सारे हैं। नीम, मीठा नीम, अश्वगंधा, गिलोय, सदाबहार, एलोवेरा, पुदीना, मूंगफली, धनिया, चलाई, टमाटर का पत्ता, पालक का पत्ता, पेठा, हल्दी, अदरक, और ये सब ऐसे। तो ये सब ब्रेकफास्ट के अंदर खाना होते हैं वाले पत्ते? जिसका भी वजन थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसको आलस है, भारीपन है शरीर में, तो ये बॉडी की क्लिनजिंग करेंगे, रंध्र लगा देंगे अंदर से, सफाई करेंगे अंदर से, तो इसलिए इसका बड़ा लाभ मिलता है। तो लोगों को जिस तरह से अपनी आदत बदलनी हो, क्योंकि सबको आदत पड़ गई है इसी के अंदर रहने की, के लिए खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देखिए अपनी कमर कसनी पड़ेगी। 99% ऑफ द टाइम बीमारियाँ ऑप्शनल होती हैं। भगवान ऑप्शन देता है कि आप बीमार होना चाहते हो या नहीं।
तो अगर आप चाहेंगे तो बीमार होंगे, अगर आप चाहेंगे तो बीमारी छू नहीं सकती आपको, 100 ईयर्स तक आप निरोगी रह सकते हैं। आपकी गलती से आपको बीमारी होगी, किसी के मिस्टेक नहीं है, किसी पड़ोसी ने नहीं कोई किसी को बीमार किया होता, कोई भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, खुद गलती से। जो बच्चे हैं उनके लिए माता पिता जिम्मेदार हैं और खुद जो है पर्सन वो अपने लिए जिम्मेदार है। तो वो किस तरह से अपनी आदत को जैसे बदलें, एकदम से ही अपनी आदत बदलें या धीरे धीरे बदलें, जैसे फ्रिज का पानी? अच्छे सानिध्य में रहना, अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छा लिटरेचर देखना, अच्छी चीज़ में समय लगाना, थोड़ा सा भगवान का ध्यान रखना चाहिए भी, जिसने हमें पैदा किया उनका ध्यान रखें। अगर हम सात्विक बुद्धि रखेंगे, समय अच्छी चीज़ों में स्पेंड करेंगे तो अच्छा होगा। अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है तो 3 घंटे न्यूज़पेपर में लगा देता है, कोई मोबाइल में लगाता है 3 घंटे मोबाइल में, फिर उसको कहाँ समय मिलेगा? उसका क्वालिटी टाइम तो वेस्ट हो गया, लूट गया वो तो फिर उसको समय इतना मिलता नहीं कि वो अच्छी काम कर सके। अच्छे कर्मों के लिए हमें लगातार ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा टाइम चोरी कहाँ हो रहा है, कहाँ पे किलिंग हो रही है टाइम की, जिससे कि हम समय सही चीज़ों को समय दे नहीं पाते। ये ध्यान। तो ये डॉक्टर मनोज मित्तल थे हमारे साथ, जिन्होंने आप सबको बताया कि आप किस तरह से अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। तो आप भी इस वीडियो के अंदर जो जो स्टेप दिए हुए हैं उनको फॉलो कर आप भी बीमारियों से बच सकते हैं, या होने वाली बीमारियों से भी आप अपने शरीर को बचा सकते हैं। तो आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें, और जो भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। धन्यवाद।